मानो राजस्थान में बात 1 बजे की 4 बड़ी खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात होगी प्रदेश के लाखों अभिभावकों को लगे सुप्रीम कोर्ट के झटके की, जिन्हें एक बार फिर फीस की मार पड़ी है। इसके बाद बात मरुधरा में महामारी पर रेड अलर्ट की करेंगे, जिसे लेकर पुलिस ने शहर शहर मार्च निकालकर लोगों से घर में रहने की अपील की। इसके साथ ही बात होगी कोरोना की बेलगाम रफ्तार की और अस्पताल बदहाली की, और बात इंतजार में अस्थि कलश की भी करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, अभिभावकों को सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब स्कूलों को पूरी फीस देनी होगी। स्कूलों की अपील मंजूर, एचसी का आदेश रद्द। प्रदेश के लाखों अभिभावकों को यह झटका लगा है। प्रदेश के निजी स्कूलों की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को 60 से 70% ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है। हालांकि विस्तृत फैसला आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि निजी स्कूलें कितनी और किस तरह से फीस की वसूली कर सकेंगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को अंतरिम फैसला देते हुए कहा था कि अभिभावकों को सत्र 2020-21 की पूरी फीस देनी होगी। हालांकि अभिभावकों को राहत देते हुए कोर्ट ने यह फीस 6 किश्तों में अदा करने की छूट दी थी, जिसके पहली किश्त अदालत ने 5 मार्च को देना तय किया था। अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। और फैसले को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे। राजस्थान में अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को फीस बढ़ाने के मामले में कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ अभिभावक नाखुश हैं। उनकी तरफ से यह बताया गया है कि वो इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनौती देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से अभिभावकों को राजस्थान प्रदेश में फीस के मामले में कोई राहत नहीं मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रदेश की निजी स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध रखती हैं वो 60% ट्यूशन फीस, और जो स्कूलें सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं वो 70% ट्यूशन फीस वसूल कर सकती हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश की नामी स्कूलें, जिनमें भारतीय विद्या भवन, एसएमएस और अन्य, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। स्कूलों की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक कास्तीवाल, अधिवक्ता अनुरूप सिंघी और अन्य ने पैरवी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, इस फैसले को लेकर कोई और अपडेट मिली? देखिए आसिफ, अभी इसी का इंतजार सभी को है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने नहीं आया तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो किस तरह से फीस वसूलने के आदेश दिए। हालांकि जैसे कि आप बता भी रहे थे कि 18 दिसंबर का जो फैसला था राजस्थान हाईकोर्ट का, और उसके बाद जो 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें राहत दी गई थी कि 6 किस्तों में फीस जमा अभिभावक करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या उस राहत को बरकरार रखा गया है? और अगर बरकरार रखा गया तो उसका फॉर्म क्या है? और क्या निजी हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने का मतलब ये माना जाए कि निजी स्कूलें पूरी फीस वसूल सकती है? ये अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तृत फैसला आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा। हालांकि देखिए, जो एक सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल के आगे आई है सामने, वो ये कि जो फीस स्कूल है 2006 को जिस निजी स्कूल जिसको मानने के लिए मना कर रहे थे, उसको उस पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो स्कूल गवर्न होंगे राजस्थान में, वो राजस्थान फीस रेगुलेशन एक्ट 2006 जो बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा, उसको स्कूलों को मानना होगा। अगर इस घटनाक्रम को छोड़ भी दिया जाए कोरोना काल में, तो उससे पहले भी निजी स्कूलें राजस्थान सरकार के द्वारा जो कमेटियां गठित थी उनको नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि वो स्कूलें जो है वो अनुदान नहीं लेती है सरकार से, उनको किसी तरह की सरकार से सहायता नहीं मिलती है, तो ऐसे में वो अपने मनमर्जी से फीस को लागू कर सकती है। तो एक ये चीज भी निकल के सामने आ रही है कि स्कूल फीस एक्ट को जो मान्यता दे दी गई है, और कह दिया गया है कि स्कूल फीस एक्ट 2006 को निजी स्कूलों को मानना होगा। और अगर ये बात सही है तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना होगा, सभी की नजर इसी पे है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का। सचिन, जिन्होंने स्कूल की तरफ से पैरवी की थी, उन अधिवक्ताओं से बात हुई आपकी जयपुर की तरफ से, जैसे प्रतीक कास्तीवाल इस टीम में मौजूद थे, उन्होंने कुछ कहा इस फैसले पर रोशनी डाली, क्योंकि फैसले की कॉपी उनके पास भी पहुंची होगी? देखिए आसिफ, अभी तक फैसले की कॉपी किसी के पास भी नहीं आई है। जो प्रोनाउंसमेंट हुआ है कोर्ट के अंदर, उसके आधार पर ये बात मानी जा रही है
कि जब राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलें 60% और सीबीएसई से संबंधित स्कूलें 70% का फीस ले सकती हैं, उसके खिलाफ स्कूल ने गई थी, उन अपीलों को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तो ये मान के चला जा रहा है कि पूरी फीस वसूलने के आदेश दे दिए गए हैं और जो अंतरिम आदेश इसी मामले को लेकर कोर्ट ने दिया था उसमें कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पूरी फीस देनी होगी। इसी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट का ये लगाया जा रहा है कि पूरी फीस वसूलने के आदेश दे दिए गए। लेकिन फिर भी अभी भी अभिभावकों को उम्मीद है कि जब फैसला सामने आएगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ राहत अभिभावकों के लिए दी गई हो, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि जब इसी बेंच ने 8 फरवरी को जो अंतरिम आदेश दिया था उसमें मान लिया था कि पूरी फीस देनी होगी, तो इसमें कुछ बदलाव होने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इंतजार करना चाहिए। इस फैसले की विस्तृत व्याख्या क्या होती है, वकील किस नजरिए से इसको देखते हैं और इसके बाद में जो अभिभावक हैं वो आगे कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। आपकी तमाम जानकारी के लिए सचिन बहुत शुक्रिया। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। अस्पताल से 5 कैदी फरार हो गए। कोरोना का इलाज चल रहा था। जिले के अलग अलग थानों के कैदी थे। जिला अस्पताल के पीछे कोविड सेंटर बनाया गया था। पॉस्को और एनडीपीएस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तीसरी मंजिल के दरवाजे को तोड़कर कैदी फरार हो गए। पुलिस ने अब फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। तो कोरोना काल के ये भी साइड इफेक्ट्स हैं। पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सीधा कोर्ट में ले जाने की बजाय पहले उनका कोविड टेस्ट होगा और कोविड टेस्ट के दौरान पुलिस को वहां मौजूद रहना पड़ेगा और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं क्योंकि कैदी इलाज कराने के लिए जाएंगे और बहुत हद तक मुमकिन है कि जहां पर उनका टेस्ट होगा या क्वारंटाइन होंगे वहां से उनके भागने की गुंजाइश बनी रहेगी। वही हुआ और यहां से कैदी भाग गए। अलग अलग थानों के कैदी थे। अब पुलिस के लिए दोहरी मशक्कत, पहले उनका कोविड टेस्ट करवाओ, अब फरार हो गए, उनको जाकर फिर से जो है वो ट्रेस करो, उनको पकड़ो। कोविड काल के साइड इफेक्ट। सेंटर चल रहा है जिसमें विभिन्न थानों के मुलजिम जो पॉजिटिव आए हैं उनको यहाँ पे भर्ती कर रखे थे। सुबह 5:40 पर मेरी नींद खुली, मैंने मुलजिमों को देखा तो सभी सुरक्षित पाए गए थे। फिर मैं टेंट में रेस्ट कर रहा था, फिर संतरी ने आकर मुझे बताया 5 बजे के अल्लू राम जी ऊपर से मुलजिम निकल के भाग गए हैं। और पूरे प्रदेश में आज से कर्फ्यू कम लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू हो गई। राज्य में पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ाया गया है। इस बार सख्ती ज्यादा है। बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। पाबंदी को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। अनुशासन पखवाड़े को लेकर आज पूरे प्रदेश में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से घर में रहने की अपील की। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के कोहराम के बावजूद भी लोग बेपरवाह बने हुए हैं। ऐसे में जो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे उन पर पुलिस प्रशासन नकेल कस रहा है। इसका जायजा लिया हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद घातकता के साथ लगातार फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग समझ नहीं रहे हैं, सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार समझाइश के बावजूद भी लोग समझने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहा है। आप सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर देख सकते हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के हम इस वक्त कोतवाली के समक्ष जहां पर खड़े हुए हैं, यहां पर पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं तथा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रोका जा रहा है तथा उनके खिलाफ चालान बनाने की कार्यवाही को भी लगातार अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ चालान बनाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। वहीं सवाई माधोपुर जिले में एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन में लगातार पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 सवाई माधोपुर। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो गया। इस दौरान सवाई माधोपुर में गाइडलाइंस के पालन को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी और जवान पूरे दमखम के साथ इसे अंजाम देने में जुटे।
जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगी मिल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की गाइडलाइन के अनुसार अब सवाईमाधोपुर जिले में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का भी आगाज हो गया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद होकर के सवाईमाधोपुर जिले में काम कर रहा है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, वहीं लोगों को समझाइश भी की जा रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं DYSP नारायण तिवारी जी। आइए उनसे जानते हैं, सर सवाईमाधोपुर में क्या और किस तरीके से आपको हमारे सवाईमाधोपुर में दो मेन हैं, एक तो बजरिया है जिसमें सब्जी मंडी है और एक सिटी है। जो हमारे यहाँ दोनों जगह हमारे अधिकारी लगाए हुए हैं और कृष्णा मैडम है DYSP, TI साहब हैं, SHO माउंट टाउन है, उनको लाइन से हमने अलग से 25 आदमी दे रखे हैं जिनका काम है सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की पालना कराना। अननेसेसरी दुकानों पे भीड़ नहीं हो और जो भीड़ हो रही है वो अपने गोले में रह के एक सोशल डिस्टेंसिंग पालना होते सामान लें। और जो सरकार द्वारा दिए हुए समय है उसके बाद तुरंत मार्केट को बंद कराना और लोगों को अनावश्यक घूम रहे हैं उनको समझाइश करना, समझाइश के बाद भी नहीं माने तो उन पर राज्य सरकार द्वारा जो उन पर जुर्माना लगाया है उसके अनुसार कार्रवाई करना। इसी प्रकार शहर को मैं स्वयं देख रहा हूँ, SHO महिला थाना, SHO कोतवाली और ट्रैफिक की गाड़ी है। हम चारों डेली सुबह मार्केट बंद कराने के समय और शाम को डेली हम फ्लैग मार्च रूटीन में चल रहा है हमारा। अनुमति के बावजूद भी कई जो दुकानदार हैं वो दुकानें खोल लेते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? अनुमति की जो नहीं है दुकानें, उनके नियमानुसार प्रशासन को साथ लेके डेली हम दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार हमारे शादी का जो सीज़न चल रहा है उसमें डेली हम शादियों में जा रहे हैं। आयोजकों को एवं मैरिज गार्डन के संचालकों को हमें पाबंद किया हुआ है। जो राज्य सरकार द्वारा पहले 50 थे, अब 31 की संख्या कर दी है। 31 की संख्या की पालना करें, अगर उसके बाद भी अवहेलना करते हैं तो उनके महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आज से प्रदेश भर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो चुका है। इस पखवाड़े में पुलिस सख्ती बरत रही है। दौसा में भी निजी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं SP अनिल बेनीवाल सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से घरों में रहने की अपील की। इस दौरान हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने SP से मौके पर बात की। कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके नहीं आएगा। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का आज शुभारंभ हो गया है और यहाँ पर प्रत्येक तरीके से जीरो मोबिलिटी लागू करने की कोशिश की जा रही है। लोगों की आवाजाही बंद करने की कोशिश की जा रही है। जो निजी वाहन है उनको रोका जा रहा है, किसी भी तरीके से निजी वाहनों की आवाजाही नहीं हो। खुद SP अनिल बेनीवाल यहाँ पर मुनादी कर रहे हैं, लोगों से समझाइश कर रहे हैं। अनाउंस किया जा रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले और जो निजी वाहनों का उपयोग नहीं करें। हमारे साथ दौसा SP हैं अनिल बेनीवाल जी। सर, किस तरह की कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए? देखो, अभी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा से लागू हो गया है और किसी भी टाइप की नॉनसेंस हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गाइडलाइंस में 1% भी किसी ने उसकी पालना नहीं की तो उसको सीज कर दिया जाएगा। बाज़ारों में कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर आदमी अपना लेके नहीं आए। किसी को सामान खरीदना है तो पैदल आए और जिस भी दुकान के बाहर गोले नहीं बने होंगे, अनुशासन की पालना नहीं हो रही होगी, उसको सीज किया जाएगा। आपके माध्यम से सभी लोगों से यही अपील है कि ये जो बार बार गाइडलाइंस जारी हो रही हैं इसको समझें और आप लोग अपना योगदान दें ताकि इस जो महामारी इतनी भयानक रूप से यहाँ पे फैल चुकी है उस पर कंट्रोल किया जा सके। सीमाओं को भी सील किया गया है, जिले की सीमाओं? बिल्कुल, जिला की सीमाओं को भी सील किया गया है। कोई भी आदमी अपने निजी वाहन से, अपने प्राइवेट पर्सनल काम से ना तो दौसा जिले से बाहर जाने दिया जाएगा, ना ही दौसा जिले के अंदर आने दिया जाएगा। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई आदमी गवर्नमेंट कर्मचारी है जिनके ऑफिस खुले हैं, कोई इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड आदमी है, उसी को ही मूवमेंट अलाउ है। निजी वाहन से कोई मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, कोशिश यही की जा रही है कि निजी वाहनों की आवाजाही कम से कम हो ताकि लोगों का जो मूवमेंट है वो रुके और जो कोविड-19 का संक्रमण हो रहा है इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। यही प्रयास दौसा प्रशासन भी कर रहा है। सरकार भी बार बार गाइडलाइन जारी कर यही लोगों से अपील कर रही है कि लोग घरों में रहें और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जालौर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। बाहर से आने वाले लोगों की विशेष जांच की जा रही है। जिले के सांचौर में राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर लगे चेक पोस्ट पर पुलिस टीम लगातार आने जाने वालों की जांच कर रही है और बिना RT-PCR रिपोर्ट के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही। चेक पोस्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। कोरोना को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैदी है। ऐसे में हम खड़े हैं राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे। यहाँ पर गुजरात से आने वाले प्रत्येक वाहन की
जो चालक है उनसे RT-PCR रिपोर्ट लेने के बाद ही राजस्थान में एंट्री दी जा रही है। इसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर जवान है वो मुस्तैद साफ तौर से दिखाई दे सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये मुख्य रास्ता है जो गुजरात से होकर के राजस्थान में प्रवेश करता है सांचौर के पास। यहाँ पर चेकिंग करने के बाद में ही यहाँ जो राजस्थान में एंट्री दी जाती है। इसको लेकर हम बात करते हैं यहाँ पर जो चेकिंग कर रहे हैं कि वो किस तरीके की जांच करने के बाद में एंट्री दे रहे हैं। आप लोग क्या क्या चेक करते हैं? सर हम लोग यहाँ RT-PCR चेक करते हैं। जो भी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, हैदराबाद से जो लोग आ रहे हैं उनके RT-PCR चेक करते हैं। RT-PCR में अगर नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो उनको छोड़ देते हैं। अगर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट होती है तो संबंधित CHC से एक्स्ट्रा सीट बनाकर उनको संबंधित CHC पे भेज देते हैं और वहाँ पे वार्ड प्रभारी के थ्रू उनको वहाँ होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से मुस्तैदी के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना के लेकर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जालौर जिले के इसी चेकपोस्ट से गुजरात से आने वाले वाहन राजस्थान में प्रवेश करते हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालौर। कोरोना से लड़ाई को लापरवाही ने और मुश्किल कर दिया है, लेकिन अब लापरवाहों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। आज से शुरू हुए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान अजमेर में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें आइसोलेट किया गया। शहर के पुरानी चौपाटी इलाके में DSP प्रियंका रघुवंशी खुद चौराहे पर खड़े होकर बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आई। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने आज से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा डिक्लेयर किया है। लेकिन अजमेर की हम इस पुरानी चौपाटी पर हैं और आप रोड का नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह का अनुशासन जो है वो शहर के लोग यहाँ पर बरत रहे हैं। दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में वाहनों की रेलम पेल लगी हुई है और इसी के चलते पुलिस जो है वो सड़कों पर उतरी है और अब सख्ती बरत रही है। जो नए निर्देश, नई गाइडलाइन जो सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसमें अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलते लोगों को तत्काल प्रभाव से क्वारंटाइन किया जाएगा, तो उस सख्ती पर जो उपाधीक्षक हैं नॉर्थ की डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी वो खुद यहाँ पे किशनगंज SHO के साथ मौके पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं लगातार इतनी बड़ी वाहनों की रेलम पेल है जो बिना काम के कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन अब तक पुलिस की ओर से जब्त किए जा चुके हैं। और लगातार सड़कों पे उतरकर यही बात की जा रही है कि आखिर किस काम से आप यहाँ पर आ रहे हैं और अनावश्यक लोगों को तत्काल प्रभाव से उनकी गाड़ी सीज़ की जा रही है, चालान किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें होम क्वारंटाइन और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है उसको फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है। और हम बात करेंगे, देखिए नॉर्थ DYSP प्रियंका रघुवंशी जी से, किस तरीके से इस पूरी सख्ती को अंजाम दिया जा रहा है। मैडम, आखिर सख्ती क्यों करनी पड़ रही है? लोग क्या वाकई में नहीं मान रहे? सर, लोग बाग अभी भी DMart से सामान 4 व्हीलर से ख़रीदने जा रहे हैं। अभी भी उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो मंदिरों में जाना है। इसके अलावा सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग, अभी आपके सामने की बात है, उसको सिम खरीदना ज़रूरी है फ़ोन की। अब ऐसे रीज़न्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फुट इन करना चाहेगा। हमने बड़ी कोशिश की कि लोग बाग खुद मान लें और उस पर आ जाएं। हालात यहाँ तक आ चुके, उसके बाद भी अगर लोग नहीं समझेंगे तो इसके आगे क्या, हमें उसको सोचना पड़ेगा। और ये जो जितनी भी सख्ती है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम जान बचा सकें। तो क्या चालान और सीजर की कार्रवाई हो रही है या उससे एक कदम आगे बढ़ के जो गाइडलाइन आई है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की? बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी साथ में शुरू किया जा रहा है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और प्रदेश में आज से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत हुई है, जिसमें कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए और ज्यादा सख्ती की जा रही है। अजमेर में सब्जी मंडियों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंडियां बंद करवा दी। अब ठेलों के जरिए ही गली मोहल्ले में सब्जियां बेची जा सकेंगी। इसके अलावा सड़क पर बिना मतलब निकलने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती जा रही है। अजमेर से संवाददाता अभिजीत दवे ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन का हाल जाना। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच में सरकार ने आज से प्रदेश में रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े का एक्सटेंशन किया है और 17 मई तक और ज़्यादा सख्ती के साथ सरकार जो है इस अनुशासन पखवाड़े को लागू करेगी। इसकी पहली सबसे बड़ी बानगी देखने को मिली है अजमेर शहर की तमाम उन छोटी सब्जी मंडियों में जहां पर बड़ी संख्या में लोग सुबह के वक्त में सब्जियां खरीदने आते थे और उन तमाम मंडियों को प्रशासन ने बंद कर दिया है। हम इस वक्त आगरा गेट सब्जी मंडी पर है, आप देख सकते हैं यहाँ बल्लियाँ लगाकर पूरी सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है प्रशासन की ओर से और सिर्फ जो रामगंज की बड़ी सब्जी मंडी है उसे ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा तो जो है सब्जी विक्रेता हैं वो अब ठेलों के ज़रिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और जो दुकानें हैं उन दुकानों पर किसी भी तरह की सब्जी विक्रय की अनुमति प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। इसका एक बड़ा कारण
बताया गया है कि जिस तरीके से सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी, लोग गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे थे, इस कारण से जो है सब्जी मंडियों को बंद कर दिया गया है। इसका बड़ा खामियाजा हालांकि जो सब्जी विक्रेता हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। आगरा गेट मंडी में आप देख सकते हैं किस तरीके से गायें जो हैं वो अब सब्जियों को खा रही है, क्योंकि सब्जियां जो है वो ख़राब हो गई हैं। कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं सब्जी विक्रेताओं के सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि कलेक्टर की ओर से उन्हें कहा गया है कि पटेल मैदान में अस्थायी सब्जी मंडी जो पिछले साल बनाई गई थी उसी तरह की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक उसका कोई स्थायी रोड मैप तैयार नहीं किया गया, जिसको लेकर व्यापारी जो हैं, खासतौर से सब्जी के विक्रेता जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रखे हैं और असमंजस की स्थिति में कि किस तरीके से इस व्यवस्था से दो चार उनको होना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच में आज से लागू इस रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का सख्ती से पालन किया जा रहा है और बिना वजह जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं उनके न सिर्फ चालान हो रहे हैं बल्कि उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो इस पखवाड़े को और ज़्यादा सख्ती से लागू कर इस कोरोना की चेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है सरकार की ओर से और आज से शुरू हुए इस रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े को बेहद सख्ती के साथ पालना सुनिश्चित की जा रही है और तमाम जो इंसिडेंट कमांडर्स हैं वो फील्ड में जा रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह की लापरवाही कोताही नहीं बरती जाए। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। प्रदेश भर में आज से सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में सरकार ने आज से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और आमजन को इस महामारी से बचने के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन की पालना का संदेश दिया। मार्च के दौरान पुलिस वाहन के माइक से लोगों को अनुशासन पखवाड़े के तहत गाइडलाइन पालना के प्रावधानों का संदेश दिया गया। लगातार हम स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस को इन्फोर्स कराने के लिए पुलिस लगातार मेहनत कर रही है। आज पुलिस मुख्यालय से जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे फ्लैग मार्च करने के, सभी जिलों में किए गए हैं, तो उसी क्रम में जैसलमेर में भी जो पुलिस जाब्ता है उसको लेकर के श्रीमान कलेक्टर साहब और मैं मिलकर के पूरे जाब्ते के साथ सभी अधिकारियों के साथ पूरे शहर में ये फ्लैग मार्च करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राज्य सरकार के जो कोविड गाइडलाइन है उनकी पब्लिक के द्वारा पूर्णतः पालना की जाए। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शुरू किए गए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में अब व्यापारी भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा है। शहर के केसरगंज और पड़ाव व्यापारिक संघ ने 5 मई तक के लिए स्वेच्छा से बाजार बंद करने का फैसला लिया है, जिससे लोगों की आवाजाही कम से कम हो। हालांकि अभी भी कई लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। प्रदेश में आज से लागू रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का पहला दिन है, जिसमें 17 मई तक के लिए सख्तियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम शहर के सबसे प्रमुख पड़ाव इलाके में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता के सहयोग की जो बात करते हैं तो केसरगंज और पड़ाव व्यापारिक एसोसिएशन ने इस बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन का सहयोग देते हुए 3 दिन के लिए स्वैच्छिक रूप से बाजार बंद करने का ऐलान दिया है, जिसमें सुबह 6 से 11 बजे तक की जो अनुमति है उस दौरान भी बाजार नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अनुकरणीय पहल है। किस तरीके से प्रशासनिक प्रयासों का सहयोग जो है वो व्यापारिक जगत भी देना शुरू कर रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम दुकानें बंद है। हालांकि आवाजाही जारी है, लेकिन उसको भी कंटेन करने के लिए पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है और अनावश्यक लोगों को इकट्ठा नहीं होने के लिए हिदायत दी जा रही है और जो बेवजह निकल रहे हैं उनके चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि इस दूसरे पखवाड़ा जो एक्सटेंशन है पहले पखवाड़े का, जिसमें सख्तियों को और बढ़ा दिया गया है, उस दूसरे पखवाड़े में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो सामूहिक रूप से संपादित किए जा सकें, जिससे मामलों में कमी आए और वापस से जीवन जो है वो पटरी पर लौट सके। हालांकि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा रखी हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने की जो आदत है उस आदत को रोकने के लिए ही इस पखवाड़े के दौरान सख्तियों को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। किस तरीके से बेवजह लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें अब क्वारंटीन करके उनकी RT-PCR जांच कराई जाएगी, उनके वाहनों को जब्त करना और ज़्यादा सख्ती से शुरू किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से भी कि लगातार पुलिस के प्रयास जो हैं इसमें कहीं पर भी कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। सामने से कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस जो है जब्त वाहनों को ले जाने के लिए भी यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है और उनके वाहन भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि इस जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे चरण में जहाँ सख्तियों को और ज़्यादा बढ़ाया गया है वहाँ पर सख्ती के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा सके और जो आवाजाही सड़कों पर सुबह के वक्त में इतनी ज़्यादा हो रही है, इस आवाजाही को कम से कम किया जा सके, जिससे लोगों में अनुशासन की भावना पैदा हो। और न सिर्फ अनुशासन की भावना पैदा हो बल्कि कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर से वो अपने आप को बचा सकें और न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने परिवार अपने समाज को भी बचा सकें। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर।
मार्च निकाला। चूरू, प्रतापनगर, राजसमंद, धौलपुर, करौली, दौसा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से घर पर रहने की अपील की। और ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार सिस्टम, पुलिस, सरकार, प्रशासन कसरत कर रहा है कि आप लोग घर में रहें ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके, ताकि कोरोना का असर कम किया जा सके। आप देख सकते हैं पुलिस वाले सड़कों पर है। चूरू, प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर, करौली और दौसा की ये तस्वीरें हैं, जहां लगातार मार्च किया जा रहा है। लोगों से समझाइश की अपील की जा रही है कि जब तक इमरजेंसी ना हो घर से बाहर ना निकले। हर जिले से कमोबेश एक जैसी तस्वीरें। वहीं आज से लागू हुई नई गाइडलाइन को लेकर सीएम ने ट्वीट कर लोगों से एक बार फिर अपील की है और लिखा है कि समय की मांग है कि आप सभी अपने पर स्वयं लॉकडाउन समझकर ही व्यवहार करें। इस स्तर का जन सहयोग रहेगा तभी हम मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, इसलिए हमें जागना होगा। निज प्रशासन फिर अनुशासन। 3 मई से 17 मई रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइंस की पालना करें। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और ब्रेक के बाद देखेंगे अस्थि कलशों को अपनों का इंतजार।